जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन असल में ये कितना विशाल है। आज हम इस विशाल ब्रह्मांड के कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है, यानी वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, और ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स में क्या अंतर है जिसे हम अब तक महसूस कर चुके हैं। इसके अलावा हम रीचेबल यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, जो उस हिस्से को दर्शाता है जिसे हम अपनी तकनीकी क्षमता से कभी पहुंच सकते हैं। और फिर अनरीचेबल यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड जिसे हम कभी नहीं देख सकते। अंत में हम स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति को समझेंगे, जो ब्रह्मांड के आकार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो हिस्सा है जिसे हम पृथ्वी से दूरबीन और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से देख सकते हैं। ये ब्रह्मांड का वो क्षेत्र है जिसे हम आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय वस्तुओं के रूप में पहचान सकते हैं। इसके आकार की बात करें तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का व्यास लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब है कि अगर हम सबसे दूर के तारे या आकाशगंगा को देख रहे हैं तो वो प्रकाश 93 बिलियन साल पहले यात्रा कर चुका होता है। ये आंकड़ा ब्रह्मांड के विशाल आकार को दर्शाता है। लेकिन हम इसके पार क्यों नहीं देख सकते? इसका कारण यह है कि प्रकाश की गति सीमित है। प्रकाश एक निश्चित गति से यात्रा करता है, और जब हम आकाश में देखते हैं तो हम केवल उस प्रकाश को देख सकते हैं जो हम तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जिससे कुछ हिस्सों का प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ब्रह्मांड में स्थित आकाशीय पिंडों से प्रकाश हमें उनके वर्तमान स्थिति के बजाय उनके अतीत की स्थिति दिखाता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक आकाशगंगा हमसे 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है तो हम उसे वर्तमान में नहीं देख रहे होते, बल्कि हम उसे 10 करोड़ साल पहले देख रहे होते हैं। हम जितनी दूर की आकाशगंगाओं को देखते हैं, उतनी दूर हम केवल उस आकाशगंगा के अतीत को देख सकते हैं, न कि वर्तमान को। इसका मतलब है कि हम उन आकाशगंगाओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते जो बहुत दूर है, क्योंकि उनका प्रकाश यात्रा करते करते काफी समय लेता है। जैसे ही हम ब्रह्मांड के और दूर हिस्सों की ओर बढ़ते हैं, हम उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते जिनका प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। ये ब्रह्मांड के विस्तार और प्रकाश की गति के कारण है। इस प्रकार जब हम आकाशगंगाओं को दूरबीन से देखते हैं तो हम न केवल दूर का स्थान बल्कि अतीत को भी देख रहे होते हैं, और ब्रह्मांड का विस्तृत और जटिल इतिहास हमारे सामने उजागर होता है। ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स वो हिस्सा है जिसे हम दूरबीन और अंतरिक्ष मिशनों के माध्यम से वास्तव में देख चुके हैं। इसमें वो आकाशगंगाएं, तारे और अन्य खगोलीय घटनाएं शामिल हैं जिन्हें हम पृथ्वी से देख सकते हैं और जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड के बारे में गहरी जानकारी प्रदान की है। हालांकि ये देखा जा सकने वाले ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स में वो तमाम वस्तुएं शामिल हैं जो हम अब तक महसूस कर चुके हैं और जिनकी छवि हमें दूरबीनों और अंतरिक्ष मिशनों से प्राप्त हुई है। इस ब्रह्मांड के भीतर कई आकाशगंगाएं, तारों के समूह, सुपरनोवा, तारे के विस्फोट और ब्लैक होल्स जैसी खगोलीय घटनाएं पाई जाती हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरणों के माध्यम से हम बहुत दूर स्थित आकाशगंगाओं और तारा निर्माण के क्षेत्रों की तस्वीरें देख सकते हैं। हबल द्वारा ली गई हबल डीप फील्ड की तस्वीर ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों की एक अद्भुत छवि है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसी नई तकनीकें हमें और भी गहरी जानकारी प्रदान कर रही हैं। इन वेधशालाओं से प्राप्त चित्रों में हम विभिन्न आकाशगंगाओं, तारे के जन्म और मरने की प्रक्रियाओं और ब्लैक होल्स के पास के वातावरण को देख सकते हैं। ये हमें ब्रह्मांड के इतिहास और उसकी संरचना को समझने में मदद करता है।
रीचेबल यूनिवर्स वो हिस्सा है जिसे हम अपनी वर्तमान तकनीकी क्षमता और प्रकाश की गति की सीमा के तहत संभावित रूप से अन्वेषण या संचारित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वो ब्रह्मांड जिसे हम अपने अंतरिक्ष यान के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से एक दिन तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रकाश की गति एक प्रमुख सीमा है, क्योंकि किसी भी वस्तु या सिग्नल को इससे अधिक गति से भेजना संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल उन स्थानों तक पहुंच सकते हैं जिन तक प्रकाश हमारी यात्रा कर सकता है, और इसमें भी समय की एक सीमा है। कॉस्मिक हराइजन की अवधारणा को समझें। ये वो सीमा है जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं, लेकिन इससे आगे का ब्रह्मांड हमारे लिए पहुंच से बाहर है, क्योंकि प्रकाश का ये भाग कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी ये एक तरह की सीमा है जो अंतरिक्ष के विस्तार और समय की गति से निर्धारित होती है। आज की तकनीक से हम मंगल तक यात्रा करने में सक्षम हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक की यात्रा या मंगल मिशन इसके उदाहरण है। इसके अलावा प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे पास स्थित तारों तक भी हम पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। नजदीकी आकाश गंगाएं जैसे एंड्रोमेडा भी दूर है, और उन्हें पहुंचने के लिए वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा तकनीक से हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित सबसे दूरस्थ आकाश गंगाएं इतनी दूर है कि उनका प्रकाश हमें लाखों या अरबों साल बाद पहुंचता है। वर्तमान में हम केवल प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सीमा है। अगर हमें इन आकाश गंगाओं तक पहुंचना है तो हमें ऐसी तकनीकों की आवश्यकता होगी जो प्रकाश की गति से कहीं अधिक तेज हो। भविष्य के मिशनों के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता एक नई प्रक्षेपण प्रणाली होगी। वर्तमान रॉकेटों की गति सीमित है और वे ब्रह्मांड के बड़े हिस्सों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। इसके लिए न्यूक्लियर प्रोपल्शन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी नई प्रोपल्शन तकनीकों का विकास किया जा सकता है। ये प्रोपल्शन अधिक दक्षता और गति प्रदान कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हम ऐसे विकिरणों का सामना करते हैं जो जीवन के लिए खतरे की वजह बन सकते हैं। भविष्य के मिशनों में विकिरण सुरक्षा के लिए बेहतर शील्डिंग तकनीकों का विकास महत्वपूर्ण होगा, ताकि दूर दराज की आकाश गंगाओं तक यात्रा करना सुरक्षित हो सके। स्वचालित अंतरिक्ष यान। वर्तमान में मानव अंतरिक्ष यान के साथ यात्रा करना बहुत महंगा और जटिल है, इसलिए भविष्य में स्वचालित अंतरिक्ष यान विकसित करना होगा जो खुद ही मिशन को पूरा कर सके। इन यानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग से संचालित किया जा सकता है, ताकि वे दूरी तय करने के दौरान निर्णय ले सके। इलेक्ट्रोथर्मल प्रोपल्शन। ये तकनीक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल रूप में प्रयोग करके प्रोपल्शन उत्पन्न करने में सक्षम है। इसमें थर्मल ऊर्जा का उपयोग करके यान को गति दी जाती है। ये प्रणाली भविष्य में लंबी दूरी की यात्रा को संभव बना सकती है। वर्तमान में वार्प ड्राइव जैसी अवधारणाएं सैद्धांतिक हैं, लेकिन ये विचाराधीन है कि क्या हम भविष्य में स्पेस टाइम को मोड़ने वाली तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम किसी स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश की गति से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच सके। अगर हम बहुत दूर तक यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो हमें स्पेस टाइम के गुण और विकृतियों को समझने की आवश्यकता होगी। ब्लैक होल और व्हाइट होल जैसी स्थितियों में यात्रा करने के लिए नए सिद्धांतों की खोज की आवश्यकता होगी। मिशन योजनाएं अधिक समयालंबी और अधिक संसाधन निर्भर हो सकती हैं। कई अंतरिक्ष एजेंसियां लाइट फ्लाइंग मिशन और इंटरस्टेलर मिशन पर विचार कर रही हैं, ताकि ये समझ सके कि ब्रह्मांड के और दूर हिस्सों में जीवन और संसाधन क्या हो सकते हैं। भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा की सीमाओं को पार करने के लिए हमें नई तकनीकों, प्रोपल्शन सिस्टम और मिशन योजनाओं की आवश्यकता होगी। इन प्रयासों में समय और संसाधन की एक बड़ी प्रतिबद्धता होगी, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में सुधार होगा,
हम ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। अनरीचेबल यूनिवर्स वो क्षेत्र है जो हमारे वर्तमान तकनीकी सीमाओं से परे है और जो संभवतः प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ हिस्से इतने दूर और इतने तेजी से फैल रहे हैं कि हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे या उनसे संपर्क नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारी तकनीक कितनी भी विकसित हो। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है और कुछ आकाश गंगाएं हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही है कि वे कभी भी हमें नजर नहीं आएंगी। ये प्रकाश की गति से भी तेज हो सकता है और इसका प्रभाव यह है कि वो क्षेत्र कभी हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कोई भी सिग्नल या प्रकाश वहां से हमारी ओर यात्रा करने के लिए कभी भी समय नहीं पा सकेगा। उदाहरण के लिए कुछ आकाश गंगाएं जैसे एंड्रोमेडा जो हमसे दूर जा रही हैं, वे ऐसे स्थानों पर हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हो सकती है, क्योंकि उनके विस्तार की गति प्रकाश से भी तेज है। ब्रह्मांड का विस्तार एक महत्वपूर्ण खगोल शास्त्रीय घटना है जिसे हबल्स लॉ द्वारा समझाया गया है। इस नियम के अनुसार जितनी अधिक दूरी पर कोई आकाश गंगा है, वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर हो रही है। ये घटना प्रकाश के रेडशिफ्ट के रूप में देखी जाती है, जो दर्शाती है कि आकाश गंगाएं हमसे अधिक दूरी पर जाने के साथ अपने स्पेक्ट्रम में लाल रंग की ओर शिफ्ट हो रही है। स्पीड ऑफ लाइट 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी ये बेहद तेज गति है। ये एक सार्वभौमिक सीमा है, जिसका मतलब है कि कोई भी वस्तु या सिग्नल इस गति से तेज नहीं जा सकता। इसका प्रभाव अंतरिक्ष यात्रा और संचार पर बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि हम केवल उस समय तक के घटनाओं को देख सकते हैं जब तक उनका प्रकाश हमारे पास पहुंचता है। इसके साथ ही प्रकाश वर्ष की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है, जो दूरी मापने की एक इकाई है। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ये इकाई इतनी विशाल है कि इसे ब्रह्मांड के विशाल आकार को समझने में मदद मिलती है। जब हम कहते हैं कि कोई तारा 10 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका मतलब है कि उसका प्रकाश 10 साल पहले हम तक पहुंचा है। ये अवधारणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ब्रह्मांड की विशालता को मापने में मदद करती है और ये बताती है कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए कितनी अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। आज हमने ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सीखा और ये समझा कि कैसे प्रकाश की गति और हमारी तकनीकी सीमाएं इसे प्रभावित करती है। हमने देखा कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स, रीचेबल यूनिवर्स और अनरीचेबल यूनिवर्स के बारे में। इन सभी पहलुओं से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा और जटिल है और हम जितना जानते हैं उतना और जानने के लिए हमें यात्रा जारी रखनी होगी। जैसे हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, हमें एहसास होता है कि जितना हमने सीखा है उतना और जानने के लिए बाकी है। आपके विचार में ब्रह्मांड में हमारी अगली मंजिल कहाँ होगी? इस सवाल के साथ हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और इस यात्रा का हिस्सा बने।